जिस नेटो के दम पर ज़ेलेंस्की और पुतिन से टकराने की हिम्मत दिखा रहे हैं, उसी नेटो का एक कदम ज़ेलेंस्की का खेल खत्म कर सकता है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो पुतिन के जीतने की संभावना उतनी ही प्रबल होती जाएगी, क्योंकि यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो रहे हैं और अब नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई भी रोक सकते हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए आखिर क्यों नेटो के कुछ देश यूक्रेन से हाथ पीछे खींचना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी तबाही से बचाने के लिए पुतिन के खिलाफ कौन सा सुपर प्लान तैयार किया है। यूक्रेन करेगा सरेंडर, भाड़े के हथियार खत्म। ज़ेलेंस्की देश छोड़ भागेगा, बिन हथियार क्या करेगा? कुछ महीने पहले जो हालत रूस की थी, अब वो यूक्रेन की होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन के पास हथियारों की खेप खत्म होने वाली है। अभी तक यूक्रेन को हथियार देने वाले देश अब सप्लाई बंद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उन देशों का खजाना खाली हो रहा है, खुद की सुरक्षा के लिए हथियार नहीं है। ऐसे में यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेंगे तो अपने देश को खतरे से कैसे बचाएंगे? क्योंकि पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं, जो भी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो उनसे चुन चुन कर बदला लेंगे। यानी यूक्रेन के चक्कर में यूरोपीय देश फंस गए, हथियार सप्लाई को लेकर आपस में भिड़ गए। अगर यूक्रेन को बचाना है तो दो रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता है यूक्रेन सरेंडर कर दे और दूसरा रास्ता है कि पुतिन का खात्मा कर दे। दोनों ही सूरत में जंग खत्म हो सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या रूस का जानी दुश्मन यूक्रेन को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का कत्ल करा दे? इस बारे में सीआईए के पूर्व चीफ जेम्स ऑल्सन ने एक बड़ा खुलासा किया है। जेम्स 30 सालों तक सीआईए में काम कर चुके हैं। जेम्स ऑल्सन ने एक इंटरव्यू में कहा, अभी पुतिन जंग जीते नहीं है, युद्ध अभी लंबा खिंच सकता है। अगर जंग खत्म होगी तो इसके दो ही रास्ते होंगे। एक, या तो पुतिन की शर्तों को मानकर जंग खत्म की जाए, या फिर पुतिन को खत्म करके। जेम्स ऑल्सन का कहने का सीधा मतलब है कि पुतिन इतने जिद्दी हैं कि यूक्रेन को वो हराए बिना युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। यानी पुतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि रूस को कितना नुकसान हो रहा है। उनका एजेंडा साफ है, यूक्रेन को हराना। अगर युद्ध से यूक्रेन बर्बाद हो रहा है तो इसका असर रूस पर भी पड़ा है। रूस की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है। रूस का यूरोपीय देशों से कारोबार खत्म हो चुका है। अमेरिका और नेटो देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस से लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। पुतिन के खिलाफ रूस में विरोध होने लगा है। रूस के पास हथियारों की कमी हो रही है। बावजूद इसके पुतिन डटे हुए हैं। वो हर सूरत में यूक्रेन को हराकर अमेरिका को जोरदार तमाचा जड़ना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ये कोल्ड वॉर का दौर नहीं, बल्कि पुतिन का वक्त है, जिसमें वो कम से कम यूरोप में अपनी बादशाहत साबित करने का दम रखते हैं। पुतिन लगातार कहते रहे हैं वो उन तमाम देशों को रडार पर ले सकते हैं जो रूस के खिलाफ है, यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। उन देशों पर पुतिन एटम बॉम्ब भी फोड़ सकते हैं, क्योंकि पुतिन को हार ना मंजूर है। पुतिन के ऐसे तेवरों से यूरोपीय देशों में खलबली मची हुई है। धीरे धीरे माहौल बनने लगा है कि किसी भी तरह से यूक्रेन के झंझट से मुक्ति पाई जाए। इसमें जर्मनी ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर जंग जारी रहती है तो यूक्रेन जिस संकट में घिरा है, उसी तरह यूरोप के दूसरे देश भी घिर सकते हैं।
क्योंकि यूक्रेन को हथियार देते देते यूरोपीय देशों का खजाना खाली हो रहा है, जिसकी भरपाई अगले कई सालों तक बहुत मुश्किल है। इसके बारे में जर्मनी ने खुलकर अमेरिका और नेटो देशों को आगाह कर दिया है। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने हाल ही में कहा था, द्वितीय विश्व युद्ध और कोल्ड वॉर की वजह से हम अपनी सुरक्षा से सालों तक समझौता करते रहे। अब यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके वैसा ही वक्त आने की आशंका है। अगर हथियार देना जारी रहा तो एक मिलिट्री गैप तैयार हो जाएगा, जिसकी भरपाई 2030 तक भी होनी मुश्किल है। इसका सीधा मतलब है जर्मनी आगे यूक्रेन को हथियार देने के मूड में नहीं है। जर्मनी ने ऐसी भी आशंका जताई है कि अमेरिका और नेटो भी पीछे हट सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का फोकस यूक्रेन से ज्यादा इंडो पैसिफिक रीजन पर है, जहां उसकी क्वाड और ऑकस में भागीदारी है। चीन के समंदर में बढ़ते दबदबे को रोकना है। यानी अगर अमेरिका यूक्रेन फ्रंट पर ज्यादा फोकस रखता है तो वो साउथ चाइना सी में पिछड़ सकता है। वहां ताइवान पर चीन कब्जा कर सकता है। इसलिए अमेरिका के सामने अब ज्यादा विकल्प नहीं है। या तो जल्दी से जल्दी जंग खत्म कराए या फिर यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। यानी ज़ेलेंस्की का सबसे बुरा वक्त शुरू हो चुका है। जर्मनी हथियार देने से पीछे हट रहा है। अगर अमेरिका और दूसरे नेटो देश भी हथियारों की सप्लाई में कमी लाने लगे तो ज़ेलेंस्की का खेल खत्म समझो, क्योंकि ज़ेलेंस्की अभी तक नेटो के दम पर ही रूस के सामने उछल रहे थे। लेकिन जब हथियार ही नहीं मिलेंगे तो ज़ेलेंस्की के सैनिक कैसे लड़ेंगे? वैसे भी रूस लगातार हमलावर हो रहा है। मिसाइल और ड्रोन अटैक से यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। ऐसे वक्त में यूक्रेन के पास हथियारों की कमी होगी तो पुतिन मौका भांपकर और तीव्र अटैक करेंगे। ऐसे वक्त में या तो ज़ेलेंस्की सरेंडर करें या देश छोड़कर भागें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। यानी जिस नेटो के दम पर ज़ेलेंस्की जंग में टिके थे, अब वही नेटो हथियार नहीं देगा तो ज़ेलेंस्की का खेल खत्म समझो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।